अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर असाइनमेंट 2 CS 201 की देखेंगे और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये जो सोल्यूशन फाइल है ये भी आपको जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो कैसे शेयर करना है मैं आपको जाके इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स ये है कि आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इसी तरह का प्रोग्राम आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। आपको फाइल तो मिल जाती है लेकिन फिर आप लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, आप लोग उसको समझते नहीं हैं। तो आप लोग ज़रूरी आप लोगों के लिए ये होता है कि आप लोग जो आपको समझा रहा होता है ना, मैंने मोस्टली यूट्यूबर्स ऐसे देखे हैं या मोस्टली मैंने ऐसे टीचर्स को देखा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, फाइल्स दे देते हैं, लेकिन आपको समझाते नहीं है प्रॉपरली। मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर इस वीडियो में समझा भी दूंगा ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आपको फाइनल में आगे जाके देना है, मिड में देना है या आप आगे जाके नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके देना, तो आपको ये तमाम तर चीज़ों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिंपली हम चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। देखिए आपने C++ कोड जो है वो आपने इसको लिखना है। तो आपकी CPP फाइल होनी चाहिए, बस आपको जो मैं बताऊंगा बस आपने वही फाइल जो है अपनी सबमिट करवा देनी है। यही बात आपको यहाँ पे वो बता रहा है कि लेक्चर आपका जो है वो 7 से लेकर 12 तक आपको दिया गया है। असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, आपने सबसे पहले अपना नाम प्रिंट करना है, डिक्लेयर करना है करेक्टर डेटा टाइप से। तो करेक्टर डेटा टाइप का आपने जो है वो इन टाइप का नेम डिक्लेयर करना है। उसके बाद आपने अपनी आईडी लिखनी है और अपना नेम लिखना है। आपका जो कुछ आउटपुट है वो सब जस्ट लाइक इस तरह का शो जो है वो होना चाहिए। कुछ आप वोवल्स भी लिखेंगे जो आपके जो उसमें आ रहे होंगे आपके नेम के अंदर। फिर आपकी इटरेशंस होंगी, इटरेशन का मतलब आपकी लूप चलेगी। तो वो भी आपके जो आपकी है ना सम ऑफ आईडी, यानी आपको आईडी को सम करेगा, उसके मुताबिक जो है वो आपके लूप या इटरेशन जो है वो प्रिंट कर देगा। नोट देखें, फर्स्ट स्टूडेंट नेम, सबसे पहले आपका नेम होना चाहिए, फिर आपकी आईडी होनी चाहिए और फिर आपका लास्ट डिजिट ऑफ VU आईडी होना चाहिए। ये आपका ज़रूरी है, ये आप करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। किसी तरह का भी स्क्रीनशॉट आपने नहीं भेजना है, जस्ट आपने CPP फाइल जो है वो सबमिट करवा देनी है। यहाँ पे देखिए इसने लिखा हुआ है यू हैव टू सबमिट ओनली डॉट CPP फाइल, सिर्फ आपने CPP फाइल सबमिट करवाना है, अदरवाइज आपने कोई चीज़ सबमिट जो है वो नहीं करवानी है। तो प्रॉपर चलते हैं अपनी असाइनमेंट कोड की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस सोल्यूशन दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आपको जो है वो सामना करना पड़ा होगा डिफ़िकल्टीज़ का। तो मैं आपको एक कोड MS वर्ड में भी जाके जो है वो सबमिट करवा दूंगा या दिखा दूंगा और आपको CPP फाइल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह जो है वो मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह वहाँ पर आपको जो है फाइल मिल जाएगी। इसके अलावा रेगुलर क्लासेस भी CS 201 की अवेलेबल हैं। सिर्फ 500 रुपये में आपको रेगुलर क्लासेस प्रॉपरली प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग और असाइनमेंट सोल्यूशन क्विज़ेस वगैरह तमाम जो चीज़ें आपको करवाई जाती हैं। कोई बंदा भी इंटरेस्टेड है तो वो भी मेरे ग्रुप में आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये MGT211 है, CS 101 है और ENG 101 है। चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इसको जो है वो एक दफ़ा कंपाइल करके दिखाता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मेरा सोल्यूशन जो है वो इस टाइम 100% जो है वो करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है, मैंने आईडी फिलहाल अपनी कुछ नहीं लिखी, तो ये फाइल आपको मिल जाएगी। मैं आपको ये प्रॉपर समझाने के लिए कोड चलता हूँ MS वर्ड के अंदर, ठीक है। चलें जी, अब हम आ गए अपनी MS वर्ड की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप अपनी हेडर फाइल्स को लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी जो होती है ये आपकी हेडर फाइल होती है। उसके बाद आप यूजिंग नेम STD लिखेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका एक फंक्शन होता है, इंट फंक्शन, वॉइड फंक्शन। ये आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, जो मैंने अपने लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ है। लेक्चर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो भी लाजमी सुने, इंशाल्लाह बहुत सारा फायदा आपको वहाँ से भी होगा। उसके आगे हम अपने मेन फंक्शन में एंटर होते हैं। अब हम यहाँ पर, उसने आपको खुद बता दिया था आपने क्या करना है, आपने करेक्टर टाइप की डेटा टाइप को यहाँ पर डिक्लेयर करवाना है। तो आप यहाँ पे कमेंट्स भी दे सकते हैं, वी हैव टू डिक्लेयर द करेक्टर टाइप डेटा टाइप। उसके बाद आप ST यानी स्ट्रिंग लगाएंगे, फर्स्ट नेम आप लिखेंगे और उस नेम की तादाद या उस नेम के करेक्टर कितने होने चाहिए, वो 20 होने चाहिए। तो मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मोहम्मद लिख दिया। अब आपका कोई भी नाम है, कोई भी आपका नाम है, आप यहाँ पर लिखे मोहम्मद अली है, मोहम्मद फैसल है, मोहम्मद कोई भी नाम, हमजा है, या कोई लड़की उजाला है, या कोई वट एवर यू वॉन्ट टू सजेस्ट योर नेम, आपका कोई भी नेम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम जो है, जिस तरह होता है ना अपने फादर का नाम, जो लड़कियों का अमूमन आता है, तो लड़कियां यहाँ पर अपने फादर का नाम भी प्रॉपर्ली लिखेंगी। तो ये आपका एक फर्स्ट नेम और एक आपका सेकंड नेम हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर वॉइड टाइप की एक अपनी आईडी लिख रहे हैं। यहाँ पर आईडी लिखने से मुराद क्या है, VU आईडी। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है VU, आपकी जो VU की आईडी है, कोई भी आपकी आईडी हो सकती है, BC200413 या 23 समथिंग, आपकी कोई भी आईडी हो सकती है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना जो इंट टाइप का डेटा है, साइज ऑफ इंट या साइज ऑफ कोई भी करेक्टर डेटा टाइप है, या आप यहाँ पर जो आपका नेम है उसका साइज आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो दूसरी दफ़ा आप यहाँ पर VU आईडी को 0 से स्टार्ट करेंगे और आपका जो दूसरा
आपका जो होगा ना, जब यानी आपकी जितनी भी डिक्लेरेशन होगी वो आप हमेशा जीरो से जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप सी आउट करवाएंगे। सी आउट एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको वैल्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आता है, दिखाता है। तो सी आउट आपने करवा दिया मोहम्मद साकिब, उसके बाद आपकी आईडी आ गई और उसके बाद आपने इसको वीयू आईडी में सेव कर दिया और आपने जो नाम था वो आपने फर्स्ट नेम में जो है वो सेव कर दिया। उसके आगे देखें, अब आप क्या करेंगे, फॉर इन, अब आप यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे और आप उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, आई इक्वल टू जीरो, आई कहाँ से, ए एन एस से, ए एन एस। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, ये आपके पास वो साइज है जो आप जितनी दफा उसको जो है वो डिक्लेयर या जितनी दफा उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एट द एंड आप उसको साइज को आई प्लस प्लस से जो है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा देंगे। ये आपका प्रॉपर वो कोड होता है जिस कोड की मदद से या जिसकी मदद से आपकी फॉर लूप चलती है। ये आपका सिंटैक्स होता है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब आप यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि हमारा जो है वो 122 और ये सारी और की फॉर्म में है, ये आपने पढ़ा होगा, ये आपका और का जो साइन होता है, यानी अब और में से क्या है कि अगर ये वाला पार्ट ठीक होता है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा पार्ट ठीक होता है तो उसमें भी ठीक है, अदरवाइज तीसरा पार्ट ठीक होता है। तो इन तीनों में से कोई भी आपका पार्ट ठीक होगा, कोई भी हमारी जो प्रोग्रामिंग है, कोई भी हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू होती है, तो आप क्या करें, आप इस यहाँ पर आ जाए ए एन एस प्लस वन, यानी एक अंदर को ऐड करते जाएं, प्लस करते जाएं वन वन वैल्यू को। ये भी आपके पास जो है वो कंबाइन ऑपरेटर होते हैं, ये भी आपने अपने लेक्चर्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके लिए मौजूद है, वहाँ से ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, सी आउट करवाते हैं अपनी अपनी जो वीयू आईडी है उसको, लास्ट नंबर को। उसके बाद आप क्या, फॉर लूप दोबारा यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। फॉर लूप का यहाँ पर दोबारा से मतलब देखें वही आएगा कि फॉर लूप का हम यहाँ पर क्या, हम यहाँ पर उसका सिंटैक्स लगाएंगे और सिंटैक्स को अब हम अपनी कंडीशन जो हमें वीयू वालों ने, आपको यूनिवर्सिटी ने जो आपको कंडीशन दी है ना, उसी कंडीशन के तहत या उसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर इसका सिंटैक्स डिक्लेयर करेंगे। तो आपका जो इंट आई है वो जीरो से स्टार्ट होगा। अब ये जो आपका एस सी आर साइज है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपका साइज है, आपकी वीयू आईडी का साइज, आपके नेम का साइज, और उसके बाद आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल यहाँ पर इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी आईडीज को, अपनी आपकी जो आईडी है उसको इन द फॉर्म ऑफ इटरेशन शो करना है। इटरेशन का मतलब जितनी दफा आपकी आईडी चलेगी, आपने कितनी दफा उसको प्रिंट करना है, वो आप यहाँ पर जो है वो सिंटैक्स को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर दोबारा इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, वही ऊपर वाली बात। इफ स्टेटमेंट, अगर तो ये नेम ए के बराबर है तो ठीक है, क्या करो, फर्स्ट नेम को प्रिंट कर दो, अगर ई के बराबर है फिर भी इसको प्रिंट कर दो, अगर आई के बराबर है फिर भी प्रिंट कर दो, ओ के बराबर है तो फिर भी, और एट द एंड यू के बराबर है। ये आपके वोवल्स हैं। अब हम नंबर्स में जो वोवल लिखते हैं ना, यानी कि मैंने जिस तरह एस ए क्यू आई बी लिखा है, अब साकिब के अंदर कितने वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, यानी दो वोवल्स हैं। तो जब मैं इसको जो है एक दफा मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा करके, अब जब आप इसको एक दफा जो शो करेंगे ना, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा देयर आर टू वोवल्स इन योर प्रोग्राम। देखें यहाँ पर कितनी है, वोवल नंबर 1 यू, वोवल नंबर 2 ए और वोवल नंबर 3 ए। तो यानी कि इस मेरे इस नाम के अंदर एस ए क्यू आई बी, इसके अंदर दो वोवल्स हैं। यहाँ पर ये तीन वोवल शो कर रहा है क्योंकि ए यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर दो वोवल्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद देखें वोवल्स की तादाद 3 है क्योंकि एस ए क्यू आई बी है, ए भी इस्तेमाल हो रहा है, आई भी इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद आपकी आईडी बिल्कुल यहाँ पर नल है क्योंकि मैंने अभी आईडी 00 लिखी हुई है। मैं आपको ये आगे चेंज भी करके दिखाऊंगा, आप लिखेंगे ना 212333, आपके पास इटरेशंस भी शो होना स्टार्ट जो है वो हो जाएंगी। और उसके बाद आप कोई भी की एंटर प्रेस कर दें तो वो आपका क्या होगा, आपका वो बैक स्क्रीन पर चला जाएगा। यही काम हमने यहाँ पर फॉर लूप के अंदर किया हुआ है, इफ स्टेटमेंट के साथ हमने किया हुआ है कि अगर जितने हमारे आयतें हैं, यानी कि जितने भी हमारे वोवल्स जो है वो हमारी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, उसके नंबर या उसके अकॉर्डिंगली हमारा नेम जो है वो प्रिंट किया जाता है। यहाँ पर आप सी आउट करवाएंगे दोबारा से अपनी आईडी को। अब हम आईडी वाला पार्ट आएंगे, अब मैंने आपको बताया था इस तरफ ये नेम वाला पार्ट है, अब हम दूसरा पार्ट आएंगे अपनी आईडी की तरफ। आईडी में आप ये सारा काम करेंगे, सी आउट करवाएंगे, यानी कि आपकी जो स्क्रीन के ऊपर आपने जो लिखना है, जिस तरह देखें सम ऑफ वोवल इन द फर्स्ट नंबर डिजिट, ये आपकी एज इट इज वैल्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी। इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, अब हम यहाँ पर मोड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। याद रखें मोड ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। दोबारा फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाने के बाद आप यहाँ पर सी आउट करेंगे अपनी इटरेशंस को, और आपकी जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपके साथ इसके साथ हो जाएगा। एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स पार्ट में अगर कोई वोवल नहीं है तो हम यहाँ पर कोई भी इटरेशन जो है वो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यही सारा काम इसने आपको यहाँ पर जो है वो करके दिखाया हुआ है। एट द एंड आप रिटर्न 0 लिख देंगे और ये भी आपका एक वॉइड फंक्शन होता है। अब हम चलते हैं अपनी डेव सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग पे। मैं यहाँ पर कोई भी आपको आई प्रोवाइड कर देता हूँ, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम ऊपर वाली इसके मैं चलता हूँ BC, ओके, BC20345678 ठीक है। अब मैं इसको आपके सामने जो है वो प्रिंट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर इटरेशंस भी शो होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। चेक करें, सबसे पहले आपको इटरेशंस मिल रही हैं, उसके बाद क्या है आपका नेम वगैरह प्रिंट होगा। ये देखें
तो यही आपका काम यहाँ पे करना है। आपकी जो अब ये तो चूंकि आईडी गलत है, इस तरह कोई भी आईडी नहीं होती। BC200, मैं BC2004567 लिखता हूँ। अब देखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर आईडी देंगे, प्रॉपर कोड देंगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ आएगा, अदरवाइज आपके पास कुछ भी शो जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ये आपका प्रॉपर सा एक सिंपल सा एक कोड है। इसको आपने अपने नाम के साथ चेंज करना है, अपनी आईडी के साथ जो है वो चेंज करना है, बाकी आप इसको एज इट इज उठा के लिख दें। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप जो असाइनमेंट्स के अंदर मिस्टेक्स ये करते हैं कि आप इसको देखें, कंट्रोल A करें, कंट्रोल P यानी सॉरी कंट्रोल C करें, कॉपी करने के बाद अपनी डेव C++ में इसको लिखें, मेरी फाइल को एज इट इज सबमिट ना करवाएं। अगर करवाएंगे तो वीयू वालों को पता लग जाता है। ठीक है, आप अपना, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये फाइल आपको मिल जाएगी। आप इस फाइल को एज इट इज उठा के सबमिट ना करवाएं काइंडली। आप इसको क्या करें, अपने जो कंपाइलर है उसके अंदर राइट करें, वहां पर पेस्ट कर लें, अपनी आईडी चेंज करें, अपना सब कुछ चेंज करें, और इंशाल्लाह आपको तमाम तर जो डिटेल्स हैं, आपका जो होगा ना आपका डेव C++, वो आपको वहीं पर कंपाइलर प्रोवाइड कर देगा। इसके अंदर कोई एरर नहीं है, यहाँ पर ये देख लें। ठीक है, ये फाइल आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी फाइल्स आती रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहता है। दूसरी बात, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको CS201 की तैयारी अपने इसी चैनल पर करवाऊंगा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर चीज़ का बर वक्त नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। दूसरी बात, मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। बहुत मेहनत लगती है यार आप लोगों के लिए, ये कोड लिखने में, एरर को फाइंड करने में, आपके लिए कंटेंट तैयार करने में, उसके बाद अपलोडिंग करने में, तो हमारा फ़ायदा भी जो है वो हो सके। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त है, यहीं तक आपकी वीडियो थी। अल्लाह हाफिज़।